नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, राजस्थान में सफाई कर्मी की भर्ती निकली है। 23,000 से ज़्यादा पोस्ट है। तो जो लोग बेरोजगार हैं, नौकरी की तलाश में हैं और कम पढ़े लिखे हैं, ऐसे लोगों के लिए सुनहरा मौका है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा। अगर आप राजस्थान के निवासी हैं तब तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप बाहर के भी हैं, किसी भी हिंदी भाषी राज्य से हैं, जैसे आप यूपी से हैं, बिहार से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, झारखंड से हैं, उत्तराखंड से हैं, है ना, यानी ऐसे राज्य से, दिल्ली से हैं, ऐसे राज्य से जहां हिंदी बोली जाती है और आप हिंदी बोलना जानते हैं, तो आप वहां फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, बस आप वहाँ पे जनरल में जाएंगे, यानी कि सामान्य वर्ग के माने जाएंगे। लेकिन जो राजस्थान के लोग हैं वो अपने वर्ग के हिसाब से नौकरी पाएंगे। तो इस वीडियो में हम आपको पूरा बताएंगे, तो वीडियो को आप स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा, तभी आप पूरी बात समझ पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। राजस्थान सफाई कर्मचारी रिक्रूटमेंट 2024 वैकेंसी डिटेल टोटल 23,820, टोटल 23,820 पोस्ट हैं। किसकी पोस्ट हैं? सफाई कर्मी की। सफाई कर्मी आप समझ ही रहे होंगे, गांव-गांव में लगाए गए हैं, नाली साफ़ करते हैं, सड़क साफ़ करते हैं, स्कूल साफ़ करते हैं, सफाई कर्मी हैं। अभी आपने पिछले कुछ साल पहले देखा होगा कि हमारे प्रयागराज में कुंभ मेले में सफाई कर्मियों का हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पैर धोया था, है ना। तो इससे ये सिद्ध होता है कि सफाई कर्मियों की कितनी अहमियत है, और उन्होंने उनका पैर धो करके या पैर छू करके ये दिखाने की कोशिश किया कि इनका भी काम छोटा नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण काम है। तो ऐसी सोच को हम सबको अपनाना चाहिए। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। चलिए, पोस्ट का नाम आप जान ही रहे हैं, सफाई कर्मचारी है। तो इसमें टोटल पोस्ट है 23,820। दो तरह की पोस्ट है, मतलब पोस्ट एक ही तरह की है लेकिन दो जगह से है। एक है नॉन, देखिए लिखा है ना, सफाई कर्मचारी नॉन टीएसपी एरिया, और एक है सफाई कर्मचारी टीएसपी एरिया, यानी एक नॉन टीएसपी यानी कि गैर टीएसपी और एक टीएसपी। तो आप समझ लीजिए कि टीएसपी क्या होता है। पहले टीएसपी का मतलब होता है ट्राइबल सब प्लान। ट्राइबल मतलब अनुसूचित जाति का जहां प्लान चलता है, जो एरिया घोषित है उसके टीएसपी बोलते हैं। तो जो अनुसूचित एरिया घोषित किया गया है, जहां 50% से ज़्यादा मतलब आबादी होती है जनजातियों की, ट्राइबल्स की, तो उसके लिए सिर्फ 430 पोस्ट है, क्योंकि उनकी संख्या कम है। बाकी 23,390 पोस्ट जो नॉन टीएसपी हैं, जो जनजाति घोषित क्षेत्र नहीं है, उनके लिए है। अब एजुकेशन की अगर बात करें तो लगभग न के बराबर। 8वीं पास का सर्टिफिकेट वगैरह कुछ नहीं लगेगा, बस 8वीं पास हम इसलिए लिख दिए हैं ताकि कम से कम लोग, कोई भी कर्मचारी होगा तो अपना नाम लिखना जानता हो, पेपर पढ़ना जानता हो, क्या हो रहा है इसकी तो खबर रखता ही हो, इसलिए कुछ तो पढ़ाई ज़रूरी ही है। एकदम अंगूठा टेक व्यक्ति कैसे काम कर सकता है? तो कम से कम 8वीं तक पढ़ा हो, लेकिन उसका जो है सर्टिफिकेट वगैरह नहीं लगेगा, यानी कि नो क्वालिफिकेशन की बात की गई है। और डोमिकल राजस्थान, यानी कि राजस्थान के लिए है, लेकिन बाहर के भी लोग फॉर्म भर सकते हैं। अब देखिए, एप्लीकेशन बिगिन, यानी कि एप्लीकेशन की शुरुआत कब से होगी? तो 7 अक्टूबर 2024 से होगी। ये सब सरकारी जो वेबसाइट होती है, सरकारी रिजल्ट, आप गूगल पे जाइए, सर्च करिए सरकारी रिजल्ट, उसमें आपको ये पोस्ट मतलब दिख जाएगा। आप पूरा डिटेल में पढ़ लीजिए, नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। 7 अक्टूबर से आप फॉर्म भर सकते हैं, और लास्ट डेट इसकी है 6 नवंबर, और लास्ट डेट पे एग्ज़ाम भी है 6 नवंबर, यानी कि फार्म आप भर करके सबमिट कर सकते हैं। अगर फीस आप नहीं जमा किए हैं उसकी, तो आप 6 नवंबर तक फीस जमा कर सकते हैं। और करेक्शन, अगर फार्म में कोई गड़बड़ी हो गई है, दिक्कत हो गई है, तो आप उसे 11 से 25 नवंबर के बीच में, यानी 11 तारीख से लेकर के 25 नवंबर के बीच में कभी भी आप करेक्शन करा सकते हैं। इसके लिए 100 रुपये फीस रखी गई है करेक्शन के लिए। और एडमिट कार्ड अवेलेबल कब होगा? जब एग्ज़ाम नज़दीक आएगा। एग्ज़ाम इसमें नहीं होगा, आगे बताया जाएगा क्या प्रक्रिया है इसकी। अब देखिए, एप्लीकेशन फॉर्म जनरल और अदर स्टेट के लिए, यानी कि जो सामान्य वर्ग में आते हैं राजस्थान में उनके लिए, और जो बाहर से जाते हैं उनके लिए 600 रुपये फीस रखी गई है। अब समझिए, जो राजस्थान में हैं
और ओबीसी या बीसी हैं यानी पिछड़े वर्ग या अति पिछड़े वर्ग में आते हैं, उनके लिए 400 फीस है। लेकिन अगर कोई उत्तर प्रदेश का पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति राजस्थान जाएगा तो उसे 600 देना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे वो पिछड़ा वर्ग नहीं माना जाएगा, वहाँ पे वो सामान्य माना जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? यहाँ से उत्तर प्रदेश से, दिल्ली से यानी दूसरे राज्यों से अगर कोई अनुसूचित जाति भी वहाँ जाता है तो उसे वहाँ सामान्य माना जाएगा, उसे 600 रुपये देना पड़ेगा। लेकिन उस राज्य का रहने वाला अनुसूचित जाति सिर्फ 400 रुपये देगा। करेक्शन 400 रुपये अलग से रखा गया है। अगर कोई फार्म में दिक्कत हो जाती है, आपको लगता है कि हमने गलत भर दिया है, तो आप करेक्शन करा सकते हैं, उसके लिए 100 रुपये अलग से फीस है। पे द एग्जाम फी थ्रू कैश एट राजस्थान ए मंत्रा पोर्टल और थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यानी किसी भी माध्यम से आप ऑनलाइन उस मतलब जो पोर्टल है वहाँ पर जमा कर सकते हैं। जब आप फार्म भरेंगे तो जैसे यहाँ पे देखिए दिखा रहा है ना, अप्लाई ऑनलाइन, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये लिंक एक्टिव कब होगी? 7 अक्टूबर के बाद से। तो ये जब लिंक एक्टिव हो जाएगी तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो पूरा डिटेल आपको भरने के लिए देगा, नाम, पिता का नाम, गांव, पता, सब कुछ। फिर उसी में ऑप्शन देगा फ़ोटो सबमिट करने का और पेमेंट करने का। तो पेमेंट का ऑप्शन जब क्लिक करेंगे तो आप कैश मतलब उसमें बार कोड भी आता है, आप UPI के माध्यम से बार कोड इसको स्कैन करके किसी प्रकार से जमा कर सकते हैं। अब समझें मिनिमम एज यानी कम से कम कितने साल के लोग फार्म भर सकते हैं। तो कम से कम 18 वर्ष उनकी उम्र होनी चाहिए। 18 वर्ष से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, फार्म नहीं भर पाएगा। यानी उम्र 18 साल से ज़्यादा हो और 40 साल से कम हो। लेकिन वहाँ का जो राजस्थान का OBC वर्ग में रहता है व्यक्ति, उससे 40 साल के बाद भी कुछ छूट मिलेगी। देखिए लिखा है ना, एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा एज पर राजस्थान लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट राजस्थान सफाई कर्मचारी जॉब्स 2024 एग्ज़ाम रिक्वायरमेंट रूल्स, यानी वहाँ पे जो नियम इसमें बनाया गया है, आप नोटिफिकेशन में पढ़ेंगे तो अगर OBC में है तो उसको 40 साल से ऊपर भी लिया जाएगा, SC ST में आता है तो और लिया जाएगा। लेकिन कोई बाहर से अगर गया है तो उसकी उम्र 40 साल के अंदर होनी चाहिए। ये है सूचना। अब देखिए यहाँ पर जो वैकेंसी आई है वो क्षेत्र वाइज है। जैसे बताए ना TSP और नॉन TSP, तो जो नॉन TSP है उसकी संख्या ज़्यादा है, तो ये नॉन TSP वाले हैं जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित नहीं है एक तरह से। और जहाँ से भी कोई भी फार्म भरेगा उसे चुनना पड़ेगा, 1-2 जगह से फार्म नहीं भर पाएंगे। तो आप पूरा देख लीजिए, यहाँ आपको सही से नहीं दिख रहा होगा तो आप गूगल पे डालिएगा सरकारी रिजल्ट, वहाँ पे राजस्थान वाला दिखेगा, उसको खोल करके डिटेल में पढ़ लीजिएगा कहाँ ज़्यादा सीट है। एक व्यक्ति 2 जगह से नहीं भरेगा, 2 जगह 3 जगह से भरने वाले का फार्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी लेकर के आप पढ़ सकते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि जब इसमें कोई क्वालिफिकेशन नहीं है तो परीक्षा कैसे होगी? व्यक्ति फार्म भर देगा, फीस जमा कर देगा, एडमिट कार्ड उसके पास आएगा, तो जब परीक्षा ही नहीं होगी तो ज्वाइनिंग कैसे होगी? क्योंकि आमतौर पे जब परीक्षा नहीं होती तो इसका मतलब ये होता है कि मेरिट से लिया जाता है। जैसे पोस्ट ऑफिस में भर्ती आई थी तो उसमें मेरिट से लिया जा रहा है कि जो हाई स्कूल में ज़्यादा नंबर पाया होगा उसका वहाँ पे सिलेक्शन होगा। तो यहाँ तो परीक्षा ही नहीं है और क्वालिफिकेशन भी नहीं है, तो कैसे होगा? तो इसके लिए लॉटरी सिस्टम की यहाँ व्यवस्था की गई है। लॉटरी सिस्टम समझते हैं ना? लॉटरी, वो लोग अपना सिस्टम बनाएंगे, पूरा लॉटरी के माध्यम से फिक्स करेंगे और जिसका जैसे निकलेगा उसी के अनुसार उसको वहाँ पे नौकरी मिलेगी। बाकी और ज़्यादा जानकारी आप चाहते हैं तो आप सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट पर जा कर के जो ऑप्शन आता है, देखिए मैं फिर से दिखा देता हूँ, ये डाउनलोड नोटिफिकेशन, इस पर आप क्लिक करेंगे तो पूरा नोटिफिकेशन आ जाएगा, पूरा डिटेल में आ जाएगा, कई पन्नों का है, आप उस हिंदी में है, आप उसे डिटेल में पूरा पढ़ लीजिए, उसके बाद फार्म भरिए अगर आप इच्छुक हैं तो। बहुत अच्छी खासी पोस्ट है। इस बेरोजगारी के समय में किसी को कुछ भी मिल जाए बहुत है, आगे बढ़ने में एक सपोर्ट ही मिलता है। ज़रूरी नहीं है कि हम जीवन भर यही करेंगे, लेकिन अगर हमारे पास कोई विकल्प नहीं है तो हम तैयारी भी नहीं कर पाएंगे, आगे कैसे बढ़ सकते हैं अगर हम आर्थिक तंगी से ही जूझ रहे हैं, कोई हमारा सपोर्ट करने वाला नहीं है। तो ऐसे हाल में अगर ये भी नौकरी मिल जाती है और आप भविष्य का सपना देखते हैं तो आप तैयारी भी कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। ये एक सीढ़ी के तौर पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आप इस वीडियो को अपने मित्रों में ज़रूर शेयर करिएगा।